हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, क्योंकि आप सभी के 28 फ़रवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डाउट्स आ रहे थे कि सर पेपर कैसा आएगा। एक बारी इसका अंदाज़ा लग जाता, क्योंकि हम न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP, इसके तहत आप सभी का पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, और UGCF के तहत आप सभी का जो नया सिलेबस है उसमें पुराने में से कुछ चीज़ें रिमूव कर दी है। तो पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का पेपर आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो, न्यू एनरोल हुए हो, तो आपको अंदाज़ा नहीं है। आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहली बात तो इसके इंस्ट्रक्शंस की। तो दो बातें ध्यान रखनी है। 3 घंटे का पेपर होगा, 75 मार्क्स का है, और पेपर या तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर हिंदी लैंग्वेज में, दोनों में से एक में आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी या तो आपको प्रकृति बतानी है और इसका महत्व बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर आप ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, देन यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ political theory. Here you will have to discuss two topics. First is ancient, यानी एक तो आपको परंपरावादी जो शास्त्रीय सिद्धांत है एक इसको डिस्कस करना है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है मॉडर्न। तो एक तो इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमने आप सभी के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी डिमांड्स थी बुक्स की कि सर बुक्स बता दो कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो आप सभी की ऑन डिमांड पर हमने वीडियो बनाई है। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि जो बच्चे बुक्स की पूछ रहे थे, तो आप मार्केट में सिंपली चाहो तो ये बुक चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। और ये बुक आप सभी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जहाँ पर भी बुक्स मिलती है या फिर ऑनलाइन आप चाहो तो ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। गोल्डन बुक की जो वेबसाइट है यहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना चाहते तो जो भी आपके नियरेस्ट जहाँ पर आप सभी की ड्यूज़ की बुक मिल जाती है वहाँ से आप कर सकते हो। इसके अंदर आप सभी का पूरा सिलेबस हमने जो भी है कवर कर रखा है। और यहाँ पर आप अगर अपने डाउट कोई क्लियर कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हो। यहाँ पर पूरा कंटेंट मेरे द्वारा सपोर्ट किया गया है। बुक आप सभी के लिए एग्जाम से ओरिएंटेड है और सबसे बेस्ट बुक है। बाकी यहाँ पर हम आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे राजनीति क्या है। तो ये वैसे तो सिलेबस से हट चुका है तो इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको डिस्कस करने का। थर्ड क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र की अवधारणा क्या है। सबसे पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी आपको एक्सप्लेन करना है, डेमोक्रेसी क्या है। और लोकतंत्र में बहुलवादी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये आने वाली वीडियोज़ में आप सभी के लिए जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको स्वतंत्रता क्या है आपको ये डिफाइन करना है। देन यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज 2 डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कौन कौन से 2 आयाम है, एक तो सकारात्मक आयाम है स्वतंत्रता का और एक दूसरा स्वतंत्रता का कौन सा आयाम है, नकारात्मक आयाम है। तो ये दोनों के दोनों आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन करते हुए चलना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है सकारात्मक भेदभाव या निष्पक्षवादी, यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल फेयरनेस। किस तरीके से सकारात्मक भेदभाव जब हम करते हैं तो ये निष्पक्षता का उल्लंघन करता है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब होता है जैसे 2 लोग हैं और एक के साथ हम भेदभाव कर रहे हैं लेकिन तब भी बोल रहे हैं हम ये नहीं आए। एक एग्जांपल दिया जाएगा आप सभी के लिए, जैसे कि 2 स्टूडेंट्स हैं एक जैसा पेपर देते हैं, तो एक स्टूडेंट्स के अधिक नंबर आते हैं तो दूसरे को भी अधिक नंबर दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपकी कई बार गुण, काबिलियत या आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे 2 पेशेंट हैं और दोनों बीमार हैं,
एक अधिक बीमार है और एक कम बीमार है तो दोनों पेशेंट को एक समान दवाइयाँ नहीं दी जा सकती और दोनों को एक जैसा केयर नहीं दिया जा सकता। जो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी और उस पे ध्यान भी अधिक ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को इसके अंदर बताना है लास्की के अधिकारों के सिद्धांत। तो ये बुक के अंदर कवर कर रखा है, बाकी आने वाली वीडियोस में भी हम इसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समाज क्या है? ये वैसे रिमूव हो चुका है। यहाँ पर नागरिक समाज की जगह आपसे अधिकार क्या है आपसे ये पूछेगा, और अधिकार लोकतंत्र के द्वारा किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है, इसके बारे में आप सभी को डिफाइन करना है। और एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन नंबर 8 ही तक क्वेश्चन पूछेगा, 8 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको पेपर में क्या करना है, ओनली 4 क्वेश्चन करने होंगे। इस जगह पर आपको कितने क्वेश्चन को करना होगा? 4 क्वेश्चनों को करना होगा। लेकिन जब क्वेश्चन आप सभी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आपके 5 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर अब ये डिबेट वाला कॉन्सेप्ट है तो इसमें पेपर में आता ही आता है। सबसे पहले एक ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्या परिवार में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है, क्या सेंसर व्यवस्था न्याय औचित्य है या नहीं, आप इसको डिफाइन करना है। थर्ड चीज़ ये है कि वितरणात्मक न्याय क्या है। जॉन रोल्स की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। राज्य के ऊपर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं? तो राज्य का बिल्कुल विरोधी है कार्ल मार्क्स से। और आप सभी जानते हैं कि राज्य जो है वो कहता है ये एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर सिर्फ अमीरों का वर्चस्व होता है। अमीर लोग ही चुनाव लड़ते हैं, अमीर लोग ही जो है बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और अमीर लोग ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो केवल और केवल अमीर लोगों के ही फायदेमंद होती है। गरीब लोग केवल एक कल मजदूर की तरह बनकर रह जाता है और वो चाहकर भी अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, कुछ आगे करना चाहता है, तब भी वो नहीं कर पाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा क्या सेंसर व्यवस्था न्यायोचित है? सेंसर का मतलब होता है जो लोगों पर क्या लगते हैं, प्रतिबंध लगते हैं। तो क्या ये उचित है? तो प्रतिबंध का भी अलग अलग टाइप हो सकता है। प्रतिबंध कैसा है कि जैसे कई लोग हैं जिसे हम देखते हैं हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सबसे बड़ी बात आती है इस पे, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्ति को किस हद तक दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, ये इस बात पर भी फाउंडेशन लगाता है। अगर अगर व्यक्ति की अभिव्यक्ति के विचार जो है वो कैसा है, समाज में भड़काऊ है, कैसे हैं, भड़काऊ, तो ऐसी स्वतंत्रता हम बिल्कुल भी या कतई नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, अगर व्यक्ति अपनी उन मांगों को कर रहा है जिसके बिना वो विकास नहीं कर सकता, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम समक्ष रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये मिला-जुला कर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी जो आपके पेपर में पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाएँगी। इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हो। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक है टेलीग्राम ग्रुप्स का, जहाँ पर 1200 से प्लस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए ये है, मैं यहाँ पर आपके लिए अलग पेन से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा। सेकेंड चीज़, आपसे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता पक्का पूछा जाएगा, एक आपको ये करना है। तीसरी चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पर डिबेटेबल जो कॉन्सेप्ट होंगे, एक तो परिवार में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक ये क्वेश्चन, और दूसरा है एक ये क्वेश्चन, सेंसर व्यवस्था हमारे लिए किस प्रकार न्याय औचित्य है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड रहने की संभावना है। और बाकी इसी प्रकार की वीडियोस जो है आप सभी के लिए आती रहेगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।